और दस्तक के बात तेलंगाना की। अलग तेलंगाना को लेकर आज आंध्र प्रदेश में जमकर उपद्रव हुआ। उस्मानिया और काकतीय यूनिवर्सिटी के छात्रों की पुलिस से कई बार भिड़ंत हुई। छात्रों ने टीडीपी विधायक की गाड़ी पलट दी और कई बसें फूंक दी। इसके बाद से हैदराबाद में पैरामिलिट्री फोर्स अब तैनात कर दी गई है। तेलंगाना के मुद्दे पर केंद्र सरकार के यू टर्न लेते ही हैदराबाद एक बार फिर सुलग उठा। इस बार भी उपद्रव शुरू हुआ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जहां छात्रों ने कैंपस पहुंचे तेलुगु देशम पार्टी के 2 विधायकों को खदेड़ दिया और फिर एक विधायक की कार को ही पलट दिया। टीआरएस के एक दिन के तेलंगाना बंद के ऐलान ने उपद्रव को हवा दे दी। छात्रों के अलावा हैदराबाद के लोग कई बार पुलिस से भिड़े और पुलिस ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भांजी। People of Telangana region, they demand clear cut, a definite deadline for the clearance of Telangana formation. तेलंगाना पे आधी रात का निर्णय की वजह से पूरा करने की वजह से तेलंगाना एक आग का गोला बन गया है और ये आग जल्दी बुझती नहीं दिख रही। दिन भर हैदराबाद के बाजार बंद रहे और बंद के दौरान 329 जगहों पर हंगामा हुआ। 57 सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें से 6 बसों को उपद्रवियों ने फूंक दिया। 88 जगहों पर ट्रैफिक जाम और 11 जगहों पर ट्रैक जाम करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस ने 436 लोगों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना को लेकर एक बार फिर शुरू हुए इस हंगामे पर काबू पाने के लिए हैदराबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली गई। अब उम्मीद है कि क्रिसमस शांति से गुजरे, क्योंकि टीआरएस ने एक दिन का बंद वापस ले लिया है। अनुषी अग्रवाल और मृदुला चंदूरी के साथ इमरान कुरैशी, हैदराबाद, आज तक। दरअसल कांग्रेस जिसकी दिल्ली में भी सरकार है, जिसकी आंध्र प्रदेश में भी सरकार है, वो कैच 22 सिचुएशन में फंस गई है। कांग्रेस किसी भी तरीके से इस मामले से बाहर निकलना चाहती है। एक रास्ता जो उसको सूझ रहा है वो है दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग को बना दिया जाए, ताकि बाकी राज्यों की उठ रही मांग भी कुछ दिनों के लिए दब जाए। फिलहाल तेलंगाना पर यू टर्न से टीआरएस बिफरी हुई है और कांग्रेस सांसदों ने भी सोनिया गांधी को इस्तीफा फैक्स करके टीआरएस को एक तरीके से जवाब देने की कोशिश की है कि तेलंगाना पर हम भी उतने ही अग्रेसिव हैं जितने आप। आंध्र प्रदेश एक बार फिर सियासत की आग में सुलग रहा है। टीआरएस को केंद्र सरकार का नया फैसला रास नहीं आ रहा, जिसमें अलग तेलंगाना पर बाकी पार्टियों की सहमति लेने की बात कही गई है और कहा गया है कि फैसला सर्वसम्मति से होगा। इससे दिल्ली की सियासत गर्मा गई है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। कोई भी ऐसा अहम फैसला सबकी रजामंदी के साथ सबसे बातचीत कर ही सुलझाया जा सकता है। To the government of India, it is much more in their hands than any other force in the country today. It is up to the wisdom of the government of India. If they want this part of the country to be peaceful, they can come forward. चंद्रशेखर राव के आमरण अनशन के बाद सरकार ने अलग तेलंगाना का ऐलान कर दिया था। तब इस फैसले से नाराज कांग्रेस के विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। सरकार के यू टर्न के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लेना शुरू कर दिया है, तो तेलंगाना से आने वाले सांसदों ने इस्तीफा देने का मन बना लिया। अगर जनता अगर समझेगी, अगर ये तेलंगाना के खिलाफ है, ये तेलंगाना आने में इसमें देर हो जाएगी, तो हमने इस्तीफा देने में तैयार भी है बोल के ये बात भी कहा। दरअसल होड़ स्टे लेने की भी है और इस्तीफा देने के मसले पर कांग्रेस के 12 सांसद दिन भर उधेड़-बुन में रहे। शाम में उन्हें अहमद पटेल से मिलवाया गया और मुलाकात के बाद रूठे सांसद मान गए। कांग्रेस के तेलंगाना के सांसदों के आंसुओं को अगर घड़ियाली कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को देने की बात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, ये अपनी लड़ाई दिल्ली में बैठकर लड़ रहे हैं, न कि तेलंगाना के लोगों के साथ मिलकर। और यही दुविधा कांग्रेस की सही स्थिति को बयां भी कर रही है। बालकृष्ण के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली, आज तक।